जी भाई, तो निकल दिए हैं, रात के सफ़र में निकल गए हैं। और ये जगह पहचान सकते हो तो पहचानो कि कहाँ की है। दिल्ली में ये जगह कहाँ पर है, आप सभी अगर पहचान सकते हो तो पहचानो। ये तो आपका भाई बताएगा ये जगह कहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए निकला हुआ है रात में। भाई एक बार लाइट बंद कर दो, 1 मिनट रुक जाओ। कैमरे पे लाइट दिख रही है, हाँ अब ठीक है। तो भाई बताओ ये लाइट कहाँ, सॉरी ये जगह कहाँ की है और हम अभी कहाँ पर हैं। अभी रात का टाइम है और हम धौला कुआं में है इस टाइम। धौला कुआं से बसंत कुंज की तरफ, यानी कि एयरपोर्ट वाले रास्ते से, धौला कुआं से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जो रास्ता है उस तरफ से जा रहे हैं। देखते हैं कि इस तरफ क्या क्या दिखता है और आज रात का सफ़र किस तरह का रहने वाला है। देखिए भाई, ये आ गया धौला कुआं के पास जो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे पेट्रोल पंप है। यहाँ पे अक्सर राजस्थान जाने वाली बसें लगी रहती हैं, राजस्थान परिवहन, जो कि हमेशा बालाजी और राजस्थान की तरफ जाती हैं। आगे ये हम धौला कुआं आ चुके हैं। आगे धौला कुआं मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, और राइट साइड में जब जाएंगे हम तो उत्तम नगर की तरफ चले जाएंगे। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन है भाई, लेफ़्ट साइड में सारा ही। और हम अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में, और टाइम लगभग 9:30 बज चुके हैं रात के। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रात में दिल्ली की ये सड़कें किस तरह चलती हैं। इससे पहले तो भाई बहुत ट्रैफिक होता है, शाम में 4:30-5 बजे के बाद में लेके, और फिर 8:30 बजे तक लगभग। उसके बाद थोड़ा कहीं फ्री होता है। ये देखिए भाई, ये बस, सारी बस राजस्थान की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कुछ अजमेर जाएंगी, कुछ बालाजी जाएंगी। भाई यहाँ बस लगती है, यहाँ पर लोग आते हैं जो कि राजस्थान की तरफ जाने वाले होते हैं। ये बस सब वही जा रही होती है, टूरिस्ट बसें हैं भाई। और यहाँ सारा ये कैंट का एरिया है, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में। हम चलते जा रहे हैं आगे की तरफ में, जितना भी एरिया है देखते रहिए भाई। और आगे का अंडरपास आने वाला है, जो कि यहाँ से सदर बाज़ार की तरफ निकलता है। कैंट सदर बाज़ार, दिल्ली कैंट का सदर बाज़ार है, उसकी तरफ निकलता है। और वहीं से वो आगे होके लेफ़्ट में अगर जाएंगे आप तो द्वारिका की तरफ निकल जाता है। और आप सीधे जाते हैं तो एयरपोर्ट, जो कि गुड़गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, एयरपोर्ट गुड़गांव की तरफ जो निकलता है वो रास्ता है। फ़िलहाल हम बसंत कुंज की साइड जा रहे हैं। तो बसंत कुंज जाते हुए इसमें महिपालपुर को आपको ट्रैफिक मिलेगा, महिपालपुर का ट्रैफिक मिलता है। अगर आप महिपालपुर के ट्रैफिक से बचना चाहते हो बसंत कुंज की तरफ जाने के लिए, छतरपुर जाने के लिए, तो आप पहले ही लेफ़्ट में मुड़ सकते हैं। यानी कि आप एक जड़ैरा गांव है, जड़ैरा गांव आने से पहले ही आप देखो कि वो फ्लाईओवर होगा, फ्लाईओवर से आप लेफ़्ट में जाएं। यदि आप लेफ़्ट में जाते हो तो आपको वो ट्रैफिक से
बचा जा सकता है। आप वहाँ से लेफ़्ट जा सकते हैं, फिर बसंत विहार होते हुए निकल सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखना चाहें और अगर चाहते हैं कि सीधा निकलना, तो आप फिर फ्लाईओवर पे चले जाइए। वहाँ से आप टर्मिनल 1 की तरफ जा सकते हैं। टर्मिनल 1 की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ से यू टर्न लेके फ्लाईओवर के नीचे से फिर आप बसंत कुंज के शंकर विहार के साइड वाले सिविल रोड से होते हुए जा सकते हैं, सिविल लाइन से होके जा सकते हैं। नहीं तो आपको महिपालपुर का ट्रैफिक तो मिलेगा भाई, जो कि आपको जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा फिर बसंत कुंज जाने का और कोई रास्ता नहीं है। महिपालपुर जाकर आपको फ्लाईओवर के साइड से लेफ़्ट लेना होगा। फिलहाल चलते हैं। झड़ेरा गांव आ चुका है, राइट साइड में यहाँ पे झड़ेरा गांव है। और अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले लेफ़्ट हो जाएंगे तो ये बसंत विहार की तरफ रास्ता चला जाता है। और ये बसंत विहार की तरफ से अगर जाता है तो आप इससे सब्जन की तरफ निकल सकते हो लेफ़्ट साइड जाकर, और लाजपत नगर, ओखला, ये उस तरफ चला जाता है। फिलहाल हम सीधा ही जाते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर होके देखते हैं फिर हम कैसे निकलते हैं। और यहाँ लिखा है कि टोल रोड स्टार्ट हो गया, पर भाई आप चिंता ना करें, गुड़गांव से पहले कोई टोल लगने वाला नहीं है। रोड यहीं से स्टार्ट होता है, ये NH हाईवे यहीं से स्टार्ट होता है, पर गुड़गांव से पहले इस पर कोई टोल नहीं लगता। एंड गुड़गांव से आगे जाने पे भी कोई टोल नहीं लगता है, उसके बाद काफ़ी देर बाद टोल लगता है। दिल्ली में तो ये फ्री है, आप इस रोड को यूज़ कर सकते हैं। हरियाणा में जाके इसमें टोल लगता है। और अब हम इधर हैं, अब हम टर्मिनल 1 की तरफ से चलेंगे, क्योंकि हमें बसंत कुंज जाना है, तो हम टर्मिनल 1 की तरफ से चलेंगे। यहाँ आपको चलते रहना है भाई। अगर आप राइट में रहते हो तो आपको महिपालपुर वाला रास्ता मिलेगा, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हो भाई, लेफ़्ट हो गए तो आप यहाँ से टर्मिनल 1 की तरफ मुड़ जाओगे। टर्मिनल 1 जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसकी तरफ चले जाओगे। भाई यहाँ बड़ा ध्यान से गाड़ी करनी होती है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा ही। आप अगर दौलतपुर की तरफ से आ रहे हो तो वहाँ से भी गाड़ी आती हैं, फिर यहाँ से बसंत विहार की तरफ से गाड़ी आती हैं, क्योंकि आगे सब एक ही जगह रहती हैं। और यहाँ इसलिए भी ज़्यादा जाम रहता है कि एयरपोर्ट आने वाला रास्ता है। अगर आप दौलतपुर से आओ या बसंत विहार से, ओखला, कहीं से भी आओ, तो ये एयरपोर्ट जाने वाला एक रास्ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है। तो अब हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट होकर हम टर्मिनल 1 की तरफ चलेंगे। ये सीधा रास्ता भाई चला गया महिपालपुर गुड़गांव की तरफ, और हम अब लेफ़्ट हो गए हैं। यहाँ से लेफ़्ट होने के बाद में हम टर्मिनल 1 की तरफ चल रहे हैं। वहाँ जाके देखते हैं भाई। इस टाइम तो शायद जाम नहीं मिलेगा, ऐसे अक्सर जाम मिलता है जब फ़्लाइट्स का टाइम होता है। शाम के टाइम तो जाम रहता ही है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो आगे जाके एक लेफ़्ट साइड में निकलता है, जो कि अंडरपास में जाता है, और वो अंडरपास से होते हुए सीधा ये चला जाता है द्वारका की तरफ। तो हमें उससे पहले ही राइट में गाड़ी कर लेनी है। हमें राइट साइड में अपनी गाड़ी दबा के रखनी है, और राइट साइड में अगर हम चलते जाएंगे तो हमें टर्मिनल 1 की तरफ पहुंच जाएंगे। टर्मिनल 1 की तरफ जाकर टर्मिनल 1 की रेड लाइट से हमें यू टर्न लेना है। अगर आप यू टर्न नहीं लेते हो तो टर्मिनल 1 पर चले जाओगे। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट में जाके द्वारका की तरफ चला गया, और जहाँ से हम राइट जा रहे हैं तो ये टर्मिनल 1 की तरफ चला गया। हम यहाँ से गाड़ी को अपनी राइट साइड यानी कि रेड लाइट की तरफ ले लेंगे, और जैसे ही ये रेड लाइट ऑन होती है
हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, जिससे हम बसंत कुंज जाने के लिए ट्रैफिक से, भाईपालपुर के ट्रैफिक से बच सकें। फिलहाल भाई सारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं और हम भी रुक जाते हैं। ये गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देते हैं। सामने टर्मिनल 1 की रेड लाइट है, इसके बाद सीधा टर्मिनल 1 है और यहाँ पर ही है ये रेड लाइट। यहाँ से राइट साइड की तरफ में द्वारका की तरफ रास्ता जाता है और लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप जाते हो तो टर्मिनल 3 की तरफ आ जाते हैं, और अगर सीधे आप जाते हो तो टर्मिनल 1 की तरफ आप पहुँच जाते हैं। तो अभी रेड लाइट खुलने में थोड़ा टाइम है, देखते हैं। तब तक ये रेड लाइट खुलेगी तो फिर हम चलते हैं भाई। बाकी आप बन रही है हमारे इस ब्लॉग के साथ, ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और मैं जब भी नाइट के सफ़र पे निकलूँगा, यानी कि रोज़, आपको एक नया अपडेट दूँगा दिल्ली की सड़कों के बारे में, थोड़ी जानकारी, क्या किधर कैसे, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। आपकी और हमारी बातचीत होती रहेगी। आप मेरा साथ देना, देखते रहिए और आगे आगे हमारा सफ़र देखते हैं और किन किन चीज़ों तक पहुंचता है। मेरे इस डेली ब्लॉग में आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई और रात के सफ़र से जुड़ी हुई। चलिए अब हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि रेड लाइट ऑन हो चुकी है और हमने ये यू टर्न ले लिया है भाई। यू टर्न लेते हुए हमने अब हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं और यू टर्न लेने के बाद में हम फिर से उसी रोड पे आ गए हैं जो कि धौला कुआं की तरफ सीधा निकल जाता है। पर फिलहाल हम सीधे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सीधे नहीं जाना है, यहाँ से हमें राइट लेना है क्योंकि हम बसंत कुंज की तरफ जाएंगे। और चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से भाई ये रास्ता आने वाला है और रास्ता आएगा राइट साइड में। हम यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से राइट साइड में ले लेंगे अपनी गाड़ी, जो कि सीधा शंकर विहार, जो कि आर्मी के कैंप हैं, आर्मी के जो रिजर्व एरिया है, वहाँ से होते हुए सीधा बसंत कुंज की तरफ चला जाता है। तो भाई ये राइट साइड का इंडिकेटर डाला हमने क्योंकि हमें राइट साइड जाना है और हम राइट साइड जा रहे हैं। हमने भाई अपनी गाड़ी घुमा ली राइट साइड में। राइट साइड में गाड़ी घुमाने के बाद हम शंकर विहार, जो कि आर्मी का एरिया है, वहाँ पर लेफ़्ट में निकलेंगे। यहाँ से हमें गुड़गांव वाले रोड पर सीधा नहीं जाना है, यहाँ से आगे लेफ़्ट ले लेना है। और ये जो लाइन है अलग एक रास्ता है, इस लेफ़्ट वाले रास्ते में ले लेना है, जिसे सर्विस रोड बोलते हैं। सर्विस रोड पे ले लेना है आपको। और साथ ही जो रास्ता गया है, ये रास्ता राइट साइड में जो जा रहा है वो हाईवे है, वो सीधा गुड़गांव निकल जाता है और हमें लेफ़्ट साइड में अपनी गाड़ी रखनी है, सीधा जाना है। और ये भाई शंकर विहार का गेट है। शंकर विहार हमारे लेफ़्ट साइड में है। अब हम सीधे चलते हैं। देखिए भाई सीधे चलेंगे हम इस रास्ते को देखते हुए। और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा ना आए भाई तब भी देखना, क्योंकि आपका भाई बड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसे ब्लॉग लाएगा और आगे ऐसे ही लाता रहेगा। तो आप ऐसे बने रहिए और देखते रहिए। मैं आपको रास्तों की थोड़ी जानकारी दूंगा, कुछ जानकारी और भी चीज़ों की होंगी। ये रास्ते पर दिल्ली का सफ़र कैसा होता है, कुछ अच्छी जगह होती है, कुछ बुरी जगह होती है। तो भाई मैं तो घूमता हूँ, मैंने सोचा अपने भाइयों को दिल्ली की जानकारी दूँ। और इस दिल्ली की जानकारी में कुछ
आपको नया देखने को मिले शायद। चलो भाई, तो चलते हैं हमारे इस रात के सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए आप। ये सिविल रोड आप किसी भी टाइम आ जाओ, दिन में आपको खाली ही मिलेगा। इस पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, शोर शराबा नहीं होता, ये ऐसे ही खाली होता है। और भाई ये हम चलते हुए आ रहे हैं बसंत कुंज रास्ते की तरफ सीधा। भाई ये बस वालों का तो कहना नहीं, बस निकालते हैं तो बस कुछ नहीं, एक स्पीड के साथ चलते हुए जाते हैं। भाई ये बाइक वाले भैया अपना फ़ोन चला रहे हैं, गाड़ी चलाने की बजाय ये अपनी बाइक को नहीं संभाल रहे, फ़ोन में देख रहे हैं। ये भाई थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैं भी चला रहा हूँ पर मैंने अपना फ़ोन होल्डर में लगा रखा है, जिससे कि मैं बोल तो रहा हूँ पर अपना फोकस गाड़ी चलाने पे दे रखा है मैंने। देखिए भाई ये आ गया। यहाँ से जो इंडियन क्राइम ऑफिस का ब्यूरो है, वहाँ से हमें लेफ़्ट ले लेना है। महिपालपुर नहीं जाना है, महिपालपुर में आपको ट्रैफिक मिलेगा। आपको यहीं से लेफ़्ट लेना है मेरे भाई। और यहाँ महिपालपुर अंडरपास के साइड से जो रास्ता गया है, उस रास्ते से आपको चलते हुए जाना है। उस रास्ते से आप चलते हुए जाना है। और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है यहाँ पर महिपालपुर अंडरपास के पास में। भाई अब हम अंडरपास के पास में आ गए हैं, जहाँ की अंडरपास बाहर निकलता है टर्मिनल 3 की तरफ से। इधर आके हम उधर आ चुके हैं, सीधा चलेंगे मेरे भाई। भाइयों दोस्तों देखो, यहाँ रात भर थोड़े से लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मोमो शॉप्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं जो कि लगी रहते हैं, ठेले वाले लगे रहते हैं। तो यहाँ आप अगर रात में किसी भी टाइम आए तो आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। बाकी चलते हैं आगे, कुछ ना कुछ खाने को आपको मिल ही जाएगा इधर अगर आप आते हो तो, क्योंकि यहाँ पूरी रात और पूरे दिन कुछ ना कुछ ठेले लगे रहते हैं। जैसे कि दिन में नॉर्मल खाने की दुकानें जो कि ड्राइवर्स लोग खाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स खाते हैं। और रात में आपको कुछ फास्ट फूड्स मिल जाएंगे, अंडे मिल जाएंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। मेरे ब्लॉग में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने को। हाल फिलहाल आगे देखते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा तो। और आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ अपने इस भाई की गलती लिख देना, जिससे मैं उनका सुधार करूं, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं। और मेरी गलती आप बताते रहना कि मेरी क्या क्या गलतियां हो रही हैं, मुझे किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। मैं एकदम तो सीख नहीं जाऊंगा, आपके सपोर्ट से ही सीख पाऊंगा। बस आप मुझे बताना है कि मेरी क्या गलतियां हो रही हैं और मैं उन गलतियों को सुधार के सीख जाऊंगा। भाई ये रोड हमेशा खाली सा रहता है और आपको यहाँ बिल्कुल इस खाली रोड पे गाड़ी तेज़ नहीं भगानी है, क्योंकि यहाँ पर लगा है एक कैमरा जो कि आपका चालान कर सकता है। तो आप प्लीज़ यहाँ आके एकदम खाली रोड देख के गाड़ी ना भगाएं, स्लो स्लो चलें, जिससे आप अपने चालान से बच सकें। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं महिपालपुर के फ्लाईओवर के पास। ये फ्लाईओवर नया फ्लाईओवर जो बना है वो है, जो कि बसंत कुंज से महिपालपुर अंडरपास की तरफ आता है। ये वो वाला फ्लाईओवर है, ना कि बड़ा वाला फ्लाईओवर जो गुड़गांव की तरफ जाता है। ये बसंत कुंज से लेके और महिपालपुर अंडरपास की तरफ आता है, ये वो फ्लाईओवर है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट होएंगे क्योंकि हमें बसंत कुंज की तरफ जाना है। तो भाई लेफ़्ट हो गए हम। यहाँ लेफ़्ट होते के साथ ही एक कार मॉडिफिकेशन की शॉप है। देखो भाई यहाँ पे कार एक से एक खड़ी होती है।
एक से एक अच्छी कार खड़ी होती है जिनकी मॉडिफिकेशन। भाई ये रिक्शे वाले भाई पूरे दिन मेहनत करते हैं यार, तो क्या बताऊँ, धूप में पसीने में कुछ नहीं कह सकते। भाई कार देखो, कार से यहाँ पे खड़ी रहती है। और चलिए देखिए ब्लॉग में क्या होता है आगे। हम आगे निकल गए हैं भाई, थोड़े से आगे, और यहाँ राइट साइड में एक सीएनजी पंप भी है जहाँ पे दिन भर भीड़ रहती है, क्योंकि अभी सीएनजी लोग ज़्यादा डलवाते हैं, अधिकतर टैक्सी ड्राइवर्स, क्योंकि उन्हें पूरे दिन एसी चलानी होती है और एसी पे सीएनजी ज़्यादा लगती है मेरे भाई। तो बस यहाँ लोग सीएनजी डलवाते हैं और लंबी लाइन लगती है। यहाँ मेट्रो का काम भी चल रहा है बसंत कुंज में। महिपालपुर से पहले बसंत कुंज से महिपालपुर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको अक्सर यहाँ जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है कई सालों से, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। चलिए भाई बसंत कुंज आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। भाई मैं अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलता हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मुझे राइट कट लेना है यहाँ से, पर रेड लाइट मेरी तरफ की नहीं हो रही जिस तरफ मुझे जाना है, तो मुझे यही वेट करना पड़ेगा। आप भी वेट करें भाई, जल्दी में कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी करने से किसी का नुकसान हो, आपका नुकसान हो, तो ये गलत है। आप आराम से वेट कीजिए, देखिए रास्ते में कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्लो स्लो करके अपना गाड़ी निकालें और फिर ध्यान से अपना काम करें भाई। तो ये भाई, और आप डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं भाई फिलहाल। हाँ भाई, जैसे भी ये ब्लॉग बना है, उस ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसे छोटे बड़े ब्लॉग्स लाता रहे, और इसी तरह मनोरंजन होता रहे हमारा। मनोरंजन के साथ कुछ ज्ञान भी मिल सकता है, क्योंकि रास्ते पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ध्यान रखना है। कुछ पेट्रोल पंप के सीएनजी पंप्स के बारे में हमें डिटेल रहेगी, और कुछ रोड के बारे में जानकारी रहेगी भाई, जिससे हम कभी दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बन के ये सब देख सकते हैं। बाकी देखते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि ये ब्लॉग कैसा रहा, और मैंने इसमें जो बनाने में टाइम लगाया है वो टाइम मेरा ठीक तरीके से। भाई ये कुत्ते क्या बताएं, नॉइस, सॉरी डॉगेश जी सामने से निकल गए, तो इन्हें देख कर निकलना चाहिए था। कोई बात नहीं, डॉगेश जी के लिए रास्ता खुला है भाई, हमारे आपके लिए नहीं है। डॉगेश जी बार बार आगे आते रहेंगे, और हम अपनी गाड़ी अब लगाएंगे अपनी पार्किंग में। गाड़ी पार्किंग में लगे भाई, और फिर अपने घर जाएंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और अपने भाई का ब्लॉग आप देख ही चुके हैं। अपनी गाड़ी लगा दूँ पार्किंग में, फिर चलते हैं मेरे भाई, देखते क्या हो क्या नहीं होगा। ये लगी आपके भाई की गाड़ी पार्किंग में। ये मैंने गाड़ी का एसी बंद किया भाई। सबसे पहले एसी बंद करो अपना, फिर अपना लाइट बंद करो, और अब अपनी गाड़ी बंद करो भाई। अब देखते हैं, मैं निकालता हूँ होल्डर से ये फ़ोन। तो भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही।